नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासिन अंसारी। आप देख रहे हैं जियो कैट डिजिटल। आज हमारे जो मेहमान हैं वो बिलाल खान बलोच एडवोकेट साहब हैं, जो कि साबिक यूसी नाज़िम भी रह चुके हैं और साबिक आम इंतखाबात में ये MPA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। तो अभी से जो ज़िमनी इलेक्शन भावलपुर में हो रहा है उस हवाले से तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से 8 कैंडिडेट जो दावेदार हैं इलेक्शन लड़ने के, उस हवाले से आज हमने इनको दावत दी है। ये भी उम्मीदवार हैं हल्का NA 168 में इलेक्शन लड़ने के हवाले से। हम इनसे जानेंगे कि क्या टिकट किसको मिलेगा और इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। जी बिलाल बलोच साहब, आप बताइएगा हमें को आप मुस्लिम लीग से कब से वाबस्ता हैं और क्या उम्मीद रखते हैं आप टिकट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अंसारी साहब आपका और आपके चैनल की तमाम टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया गुफ्तगू करने का। मैं PMLN में 1988 से हूँ, जब से मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और 1990 में वज़ीर आज़म बने। मैं तब से मुस्लिम लीग नून में हूँ। मेरा मियाँ नवाज शरीफ के साथ एक करीना और मुखलिसाना रिश्ता है। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो प्रोग्रेस है, जो आउटपुट है, जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट है, वो मियाँ नवाज शरीफ से बढ़कर किसी ने नहीं की। तो मैं 2015 में यूनियन काउंसिल का नाज़िम चेयरमैन बना था। मेयर का मैं पहला उम्मीदवार था मेरिट पे, लेकिन मियाँ साहब ने टिकट दे दी अकील नजम हाशमी को, वो भी हमारे एक वर्कर थे। तो उसके बाद मैंने 2016 में PP 256 से शहर वाले हल्के से सूबाई असम्बली की टिकट अप्लाई की थी। मियाँ साहब ने वो टिकट डॉक्टर तारिक साहब को दे दी। फिर भी मैं मियाँ साहब के फैसले के साथ रहा। अब 2024 में जनरल इलेक्शन में मैंने टिकट 253 से अप्लाई की, तो मियाँ साहब ने मलिक ज़हीर इकबाल साहब को दे दी। तो मैं उस वक्त प्रोटेस्ट ये किया कि मेरा एक नज़रिया है कि एक टिकट एक होता एक घर में। मेरा मियाँ साहब से उस इंटरव्यू में भी यही सवाल था कि कह दे मोहतरम एक टिकट एक घर को दो, और ये जो घर है ये हमारा मुस्लिम लीग नहीं है, क्योंकि मैं इनको शुरू से जानता हूँ। ये हमेशा हर इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में हो या कोई बल्दियाती इलेक्शन हो, कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हो, ये PMLN के उम्मीदवारों की मुखालफत करते हैं। 1993 में जब मियाँ नवाज शरीफ ने टिकट इकबाल चन्ना साहब को दे दी, तो फ़रूक अनवर अब्बासी उस वक्त के MNA के उम्मीदवार थे। उन्होंने जब जाकर मियाँ साहब को वजाहत के साथ बताया कि मलिक इकबाल चन्ना साहब और इसकी फैमिली का क्या किरदार है, शहर में लोग इसको केंद्र आंखों से देखते हैं, तो मियाँ साहब ने वजाहत के बाद वो टिकट कैंसिल करके ताबिर चंदूरी साहब को दी। तो 2002 में मियाँ साहब ने टिकट फिर इनको मिल गई इकबाल चन्ना साहब को। उस वक्त चूँकि हमारा मुखालिफ उम्मीदवार फैसलाबादी था, इसलिए मलिक इकबाल चन्ना साहब को भावलपुर ने वोट दिया, इसलिए कि चलो हमारे घर का है तो फैसलाबाद के। अब हमारी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, मैं ज़िमनी इलेक्शन की तरफ हूँ कि ये सीट 168 की अभी मलिक इकबाल चन्ना साहब की वफ़ात के बाद ये खाली हो गई है। तो इसमें हम तकरीबन 8 कैंडिडेट मैदान में हैं। अब उसका मलिक साहब का एक बेटा डिप्टी स्पीकर है, जबकि दूसरा बेटा MNA का उम्मीदवार बन गया है। अब वो मेयर के उम्मीदवार भी वही हैं। मेरा मुतालबा अपने क़यादे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब से वही है कि आप एक कायदाना फैसला करें, जसारत वाला फैसला करें। हमें पूरी तवक्को है कि आप ये टिकट इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं किसी वर्कर को देंगे, दूसरी टिकट उस घर में नहीं जाएगी। हमें पूरी उम्मीद है, हमारे ज़राए भी यही बता रहे हैं कि टिकट मुनीर इकबाल को मियाँ साहब नहीं दे रहे। इसलिए नहीं दे रहे कि उनकी ओवरऑल जो भावलपुर में रेपो है, जो उनकी प्रोग्रेस है पिछले 25 साल में, तो इस सीट पर मौजूद हैं। अभी 28 साल उनके वाले साहब MNA रहा, भावलपुर में कोई प्रोग्रेस। अच्छा बिलाल साहब, आप ये बताइए, अभी आपने अपने बातों में बता गए हैं कि अभी टिकट का फैसला नहीं हुआ। कल एक कन्वेंशन हुआ है जिसमें मुस्लिम लीग के साबिक MNA भी शामिल थे और लोग भी काफ़ी शामिल है। कन्वेंशन उन्होंने अपने घर में करवाया है, क्या उनको उम्मीद दिलवाई गई है या क्या आप समझते हैं ये कन्वेंशन के बाद क्या टिकट आपको मिल सकता है या किसी और वर्कर को मिल सकता है? कल का जो कन्वेंशन था वो असल में वर्कर कन्वेंशन नहीं था, वो टिशू कन्वेंशन था, क्योंकि वर्कर को ये इलेक्शन में यूज़ करके फिर फेंक देते हैं। जहाँ तक साबिक और मौजूदा वहाँ मौजूद थे, तो चूँकि वो खुद पब्लिक का मुकाबला नहीं कर सकते, वो पब्लिक में फेस नहीं कर सकते, वो इसलिए वहाँ चले गए कि उन्हें पता है कि हमने इलेक्शन लड़ना नहीं। अगर हम इनके कन्वेंशन में नहीं आते तो ये हो सकता है टिकट किसी वर्कर को मिल जाए, क्योंकि वो वर्कर को नहीं चाहते कि वर्कर भी अगली क्लास में है। इसलिए सिर्फ सफ़ेद कुछ वर्करों के हम 2-3 वर्कर हैं, जिसमें अकील नजम हाशिम साहब हैं, मैं हूँ
और हमाद नदीम ईरानी है, अकमल भट्टी है। सही। ये वो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि इस वर्कर की इनमें से किसी वर्कर को ना मिले ताकि ये आगे ना आए। आपकी बात से तो ये साबित हो रहा है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो भी वर्कर को पीछे कर रही है, इन बड़े बड़े जिनके पास पहले हैं उनको बार बार टिकट से नवाजा जा रहा है। तो आप क्या इससे डिसाइड नहीं होते? नहीं, हम मियाँ साहब से डिसाइड नहीं है, पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब को ज़िंदगी दे, वो इंशाल्लाह हमें पूरी तवक्को है कि वो हमेशा उन्होंने भावलपुर के वर्कर को नवाजा है। हमारी पंजाब असम्बली की सबसे जो गरीब औरत है हसीना नाज, तो अल्लाह के बाद मियाँ नवाज शरीफ ने उसे 2 दफ़ा MPA बनाया। हाजी फौजिया को, अयूब कुरैशी साहब को MPA। अच्छा बिलाल साहब, ये पिछला हमें उम्मीद है इंशाल्लाह टिकट हम में से किसी को मिले। बिलाल साहब, जो पिछला इलेक्शन हुआ है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका मुकाबला था, क्या आप समझते हैं कि ये बाप और बेटा मतलब ज़हीर इकबाल चन्नर साहब जो स्पीकर हैं और इकबाल चन्नर साहब जो है MNA रह चुके हैं, क्या ये अपने वोटों से जीते थे या क्या हुआ था? जिस तरह वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये आप अंसारी से मुझसे खिलवाना चाह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है कि वो चीज़ बताई जाए कि जो चीज़ लोगों को पता ना हो। सही। हर बंदे को पता है कि वो कैसे जीते, कितने वोटों से जीते, तो सबको पता है। अगर मेरा तो ख्याल है कि सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब आपके एडमिट कर दें कि फॉर्म 47 वाले हैं? जी, ये बात अंडरस्टूड है कि मलिक साहब चूँकि उनकी पिछली 20 साल प्रोग्रेस सही नहीं थी, सही, उनकी पब्लिक डिलीवरी सही नहीं थी, और ज़हीर इकबाल की भी 5 साल वो MPA रहा, उसके भी पब्लिक, इनका आम तौर पर पब्लिक को मिलना भी इतना आसान नहीं है, इसलिए वो मलिक साहब भी और ज़हीर इकबाल भी भारी अक्सिया से आ रहे थे। अच्छा, आपने अभी कागजात नामजदगी जमा हुए, उसके बाद क्लियरेंस भी हो गई, गालबन आपके भी हो गए, बाकियों के भी हो गए, तो अब जो उस पर कोई आपने इतराज़ वगैरह जमा करवाया है किसी पे, या किसी और ने करवाया हो आपके खिलाफ या आपने किसी के खिलाफ? नहीं, पूरे हमारे जो भावलपुर 168 के कैंडिडेट हैं वो 33 हैं, 33 कैंडिडेट हैं। हाँ जी। किसी ने किसी के साथ कोई इतराज़ जमा नहीं कराया। मैं अभी थोड़ी देर पहले RO डॉक्टर आयशा खान साहबा के ऑफिस में मैंने ऑब्जेक्शन फाइल किया है। किनके खिलाफ? मुनीर इकबाल और इजाज चन्नर के खिलाफ। अच्छा। तो 5 बजे की पेशी उन्होंने दी है। अच्छा। तो 5 बजे इंशाल्लाह हमारी समाअत है। उनके जो शादी हाल हैं, 3 शादी हाल हैं, एक कोका कोला वेयर हाउस है। अच्छा। जिसकी जो राउंड अबाउट फीस 10 करोड़ बनती है। अच्छा, वो नहीं ली गई TMA ने, बल्कि उनको एक जाली क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी दे दी। आप देख रहे हैं क्योंकि मीडिया की पूरी नजर है, और मैं बालपुर के साफियों से, मीडिया से बड़ा मुतमिन हूँ। ये दोस्त अच्छी तरह एक बालपुर के मसाइल जानते हैं सारे मामला। मेरे इलाके में यूनियन कौंसल 4 का जेल रोड है, काले रोड है, यूनिवर्सिटी चौक, DCF चौक है, और पूरे शहर में हमियतियाँ, बदर शहर, क्यादतन कॉलोनी, लारी अड्डा, इधर साइड में 40-40 साल पुरानी दुकानें TMA ने सील की हैं। जी, आप नक्शा दिखाएं। सही। एक गरीब की तो दुकान सील हो जाती है। सही। और ये कैंडिडेट भी हैं और 10 करोड़ के डिफॉल्टर हैं, और इनको क्लियरेंस मिल गई है। अच्छा बिलाल साहब, आप पिछला इलेक्शन लड़े थे, MPA का जा रहा है, उनको टिकट उनको दे दिया गया, आप भी इलेक्शन लड़े, आपके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और आपको गिरफ्तार भी कराया गया। वो कौन लोग थे, को पता चला? जी, वो वही लोग थे जो मुक्तदरा हैं। वो उन्होंने कहा जी हमने चूँकि आपके लीडर को जितवाना है, तो आपकी वजह से वो मुखालिफ जो उम्मीदवार है नून के टिकट होल्डर जो है ज़हीर इकबाल में पूरी तरह हार रहे हैं, तो आप दस्तबरदार हो जाएं ताकि उनका रास्ता ज़रा साफ हो जाए। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही। सही सही। तो मैंने उनकी खिदमत में यही रिक्वेस्ट की थी कि अब 5 तरीके 8 को बोलेंगे, अब मेरे साथ जो साथी है मैं उनको यतीम नहीं करता। अच्छा, अब बार बार आपको डिस्करेज किया जा रहा है, कभी टिकट नहीं दे रहे, कभी पर्चे करवाए जा रहे हैं, कभी कुछ करवाया जा रहा है, तो क्या आप मुस्लिम लीग नून की या कैदीन की इन बातों से, इन मामला से आप मायूस नहीं हो मुस्लिम लीग नून से? नहीं, मैं मियाँ नवाज शरीफ से मायूस नहीं हूँ। मियाँ नवाज शरीफ अच्छा फैसला करते हैं, मजबूर हों तो एक अलग बात है। इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब इस इलेक्शन में भी और अगले जनरल इलेक्शन में भी अच्छा फैसला करेंगे। और उम्मीद रहो, उम्मीद व्यवस्था रहा शजर से, उम्मीद बाहर रख। मैं तो, मेरा तो अकीदा है अंसारी साहब कि अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई बंदा काउंसलर नहीं बन सकता, कोई बंदा एक कदम नहीं उठा सकता। इंशाल्लाह हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला सफ़ेद पोश और एक गरीब आदमी को आम वर्कर को इंशाल्लाह आना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा बिलाल साहब, आप के बारे में ये भी बड़ा मशहूर है कि आप 1122 के नाम से आप मशहूर है, जहाँ भी मसला होता है आप क्यों आपको 1122 कहते हैं, इसकी क्या बात है? अंसार साहब, दोस्तों की मेहरबानी है, ये शहर बहावलपुर की मोहब्बत है। मैं 112215 इसलिए मशहूर हूँ कि मैं एक सफेद पोश बंदा हूँ, मैं मोटरसाइकिल पे सफर करता हूँ। हमारा बहावलपुर आपको पता है 10 किलोमीटर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो 10 किलोमीटर का शहर मोटरसाइकिल पे 6-7 मिनट में हो जाता है। तो कार में, गाड़ी में, हैवल में, फॉर्च्यूनर पे बंदा मूवमेंट सही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा अकीदा है, मेरी सियासत बरा खिदमत है, मेरी सियासत बरा तिजारत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर आज तक 50 साल की उम्र होगी, 35 साल मेरा कैरियर है, सियासी वर्कर हूँ। मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा आपको 1 रुपए की, एक आने की भी करप्शन नहीं कहेगा। अगर कोई बंदा शहर में कह दे कि ये बंदा हमसे पैसे लिए थे, तो मैं इलेक्शन इसी से भी 10 बर्दाश्त। अच्छा बिलाल साहब, जैसे कि हुकूमत नहीं बल्कि कुछ मुक़द्दर हल्के
चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान में सूबे बनाए जाएं, तो छोटे लेवल पे ये बनाए जाएं, ये कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ये काम कैसा है? और अगला सवाल कि भावलपुर सूबा बहाली के वाले से भी कुछ लोग काफ़ी सारे मुतहरक हैं, कल भी एक बार सेमिनार भी हुआ, रैली भी निकाली गई, तो ये पूरे पाकिस्तान में सूबे बनने चाहिए या नहीं? और भावलपुर सूबे के वाले से भी आप क्या कहें? जी, जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया जी 1947 में, तो उस वक्त आबादी 5 करोड़ के लगभग थी। अब 25 करोड़ क्रॉस कर 5 गुना बढ़ चुकी है। 5 गुना आबादी बढ़ चुकी है। और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, इसकी आबादी तकरीबन 12-13 करोड़ है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है, मेरी इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि इंतज़ामी बुनियाद पर सूबे बनना बहुत ज़रूरी हो गए हैं। और हमें मौजूदा फील्ड मार्शल जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर से पूरी तवक्को है कि उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान का इमेज बुलंद किया, दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बनाई, हमारा एक अच्छा तासुर पैदा किया, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि जनरल आसिम मुनीर साहब इस पे वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो इसमें कोई अनाउंसमेंट भी इंशाल्लाह होने वाली है। तो हम जनरल आसिम मुनीर साहब से उनको सलूट करते हैं, उनकी प्रोग्रेस को, उनकी जो हमारा इमेज है, उनको दुनिया मान गई है कि एक इंतहाई अक्लमंद, दानिशमंद और एक बेहतरीन कमांडर है। भावलपुर सूबे की भी भावलपुर सूबे की भी वो हम हिमायत करते हैं। देखें, हमारा भावलपुर सूबा था, सही सूबे नए बन रहे हैं, हम बनने में नहीं है, हम क्रिएशन में नहीं है, हम रेस्टोरेशन में हैं। हमारा सूबा बहाल होगा, बाकी मुल्तान डीजी खां को एक अलग सूबा बनाएंगे। तो मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से यही अर्ज़ है, रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला आपको और मज़ीद इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आप हमारे मुल्क का एक सरमाया हैं, एक मायमनाज़ है। सूबे जल्द अज जल्द सूबे बनाए जाए। बिलाल साहब, आप क्या तवक्को रखते हैं? आपको टिकट मिल जाता है या आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता है इमरजेंसी की सूरत में, तो अवाम से क्या आप तवक्को रखते हैं? अवाम आपको वोट देगी, किस हद तक मुतमिन है? और अवाम के नाम आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस इलेक्शन के हवाले से? मेरी भावलपुर शहरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, बल्कि उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जब से इलेक्शन का 2 अगस्त के मलिक इकबाल साहब की वफात के बाद इलेक्शन का ऐसा माहौल बनता जा रहा है, तो जो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है फेसबुक के ज़रिए, टेलीफोन के ज़रिए, लोगों के ज़रिए, मुलाकात के ज़रिए, मैं भावलपुर के शहरियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मुझ जैसे एक गरीब सफ़ेद पोश वर्कर के सपोर्टर हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत बड़े सरमायाकार हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन उनके मुकाबले में मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। मुझे भावलपुर की आवाम से पूरी तवक्को है, इंशाल्लाह वो इस दफ़ा भावलपुर में एक आवाज़ फैल गई है, जैसे 112215 है, तो भावलपुर के आवाम में एक अंसारी साहब नारा आवाज़ नैरेटिव बयानिया जारी हो गया है, हमारा नुमाइंदा हम जैसा। ज़बरदस्त। तो वोटर जो है वो 100 में से तकरीबन 90 मोटरसाइकिल का वोटर है। हमें इस चीज़ की मुझे दुख होता है क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूँ MP में। आपने जब इलेक्शन तक, पोलिंग तक, तो ये मोटरसाइकिल वाला, रिक्शे वाला, खोता रेडी वाला, मोची, ये गरीब मजदूर बहुत प्यारे लगते हैं। तो इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद फिर पराठो, हैवल, फॉर्च्यूनर के अलावा किसी को नहीं। आज मैं आप इसके चैनल के हवाले से आपसे भी, पूरी पब्लिक से, भावलपुर शहर से और अल्लाह के हुजूर जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं वादा करता हूँ कि अल्लाह अगर भावलपुर के अवाम ने साथ दिया और अल्लाह ताला ने मुझे असम्बली में पहुँचा, मैं इसी तरह मोटरसाइकिल पर फिरूँगा और इंशाल्लाह मैं काल पर खुद हाजिर हूँगा। उनका नुमाइंदा उनकी दलील पर का मेरा नारा है। मेरा सिर्फ 2 मेरे मंशूर के 2 मेन पॉइंट हैं। पहला कि वक्ती फ़िरौन और वक्ती यजीद से मुकाबला है मेरा, और वोटर की इज़्ज़त बहाल करना। सही, ये मेरे 2 मेन पॉइंट है कि वोटर वोट के हद तक इज़्ज़त का हकदार नहीं है, वो आखिर तक पूरे 5 साल इज़्ज़त का हकदार। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि वोटर की इज़्ज़त बहाल हो। इस सियासत को इबादत समझकर इलेक्शन लड़ रहा हूँ और फॉर्म 47 वालों को टिकट नहीं मिलना चाहिए थे। ये हमारे बिलाल बलोच साहब जो हमारे मेहमान थे। आप जियो कैद के साथ रहिए, इंशाल्लाह हम आपको भावलपुर की सियासत के हवाले से गाय बगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।